हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल कंसल्टेंट। आज हमने डिस्कस करना है कि ई इनवॉइसिंग कैसे करते हैं हम और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर मैंडेटरी है ई इनवॉइसिंग करना। ई इनवॉइसिंग की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई थी 61 डेटेड 30/7/2020। इसके अंदर आपको ई इनवॉइस बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होता है जो ऑथेंटिकेट करेगा आपका B2B ट्रांजैक्शन। अब पोर्टल के जरिए ही आपकी इन्फॉर्मेशन उठाई जाएगी और बाकी पोर्टल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंडेटरी है? जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उन्हें मैंडेटरी है ई इनवॉइसिंग करना। अब जो हमारा प्रपोज्ड ई इनवॉइसिंग पोर्टल है वो कैसे काम करेगा, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में रजिस्टर कराना है और उसके अंदर आपने अपलोड करनी है अपनी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनवॉइसेस। जो आप बिल काट रहे हो उसकी सारी डिटेल, क्वांटिटी, रेट, सारा कुछ आप मेंशन करोगे, GST नंबर मेंशन करोगे। वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपलोड कर दोगे और अपलोड करने के बाद ई इनवॉइस पोर्टल जनरेट कर देगा आपको IRN नंबर, दैट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपके जो इनवॉइस के अंदर होगा और ये प्रोवाइड करेगा एक QR कोड जिसके बेसिस पे आप स्कैन करके चेक कर सकते हो कहीं भी। इसकी ऐप भी बना दी गई है, ऐप में भी आप चेक कर सकते हो। इनवॉइस नंबर डाल के उसके बेसिस पे पूरा इनवॉइस जनरेट होके आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ई इनवॉइस पोर्टल को, हमारी जो सेल्स की है वो सारी इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं GST पोर्टल को। और ई वे बिल के अंदर जो हम ई वे बिल बनाते हैं तो उस केस में ऑटो पॉपुलेटेड होगा सारा कुछ, और GST पोर्टल के अंदर भी ऑटो पॉपुलेटेड, मतलब हमें मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम ई वे बिल का पार्ट A बनाते हैं वो यहीं से ही जनरेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट ई इनवॉइसिंग। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेयर को IRN नंबर को जनरेट कराना पड़ेगा हर एक इनवॉइस के लिए। IRN नंबर इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, उस रेफरेंस नंबर को आप चेक कर सकते हो पोर्टल के अंदर। अब IRN नंबर का क्या क्या फीचर्स हैं ये पढ़ लेते हैं। IRN नंबर मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि जनरेट होगा सप्लाईज के लिए, सेल के लिए। IRN नंबर जनरेट होगा हर एक इनवॉइसेस के लिए, चाहे वो डेबिट नोट नंबर हो, चाहे वो क्रेडिट नोट नंबर हो, चाहे वो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन हो, सबके लिए होगा। और ये कौन जनरेट करेगा? सप्लायर, जो सेल कर रहा है वही है, बायर नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टर नहीं कर सकता ये। तो ये क्रक्स बताया हुआ है इसके अंदर। आगे हम डिस्कस करते हैं IRN नंबर कैसे हम जनरेट करें। हाउ टू जनरेट IRN नंबर मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर। सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा ई इनवॉइस पोर्टल के अंदर। उसके अंदर हमें एक लॉगिन ID जनरेट करना पड़ेगा। अगर टैक्स पेयर ऑलरेडी रजिस्टर है ई वे बिल के अंदर, ई वे बिल सिस्टम के अंदर, तो वही सेम आपका लॉगिन ID पासवर्ड सेम आपका ई इनवॉइस पोर्टल का सेम हो जाएगा, आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जब आप लॉगिन कर लोगे तो उस केस में टैक्स पेयर क्या करेगा, डाउनलोड करेगा ऑफलाइन यूटिलिटी का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि कहाँ पे आपने पोर्टल पे जाना है। आपने ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बनानी है अपने, जो आप सेल कर रहे हो, सप्लाईज की इन्फॉर्मेशन देनी है। और जो आपने बिल नंबर रखा है वो बिल नंबर ही दोगे। ये चीज़ आप मैनुअल भी कर सकते हो डाउनलोड करके, या आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप जनरेट करोगे JSON फाइल, जो सॉफ्टवेयर से जनरेट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप ई इनवॉइस पोर्टल के अंदर आएंगे, उसके अंदर एक ऑप्शन होगा डैशबोर्ड पे ई इनवॉइस, उस पर क्लिक करेंगे
क्लिक करके बल्क अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड करनी है आपने जेएसएन फाइल। जैसे ही जेएसएन फाइल अपलोड हो जाएगी तो सिस्टम वैलिडेट कर देगा डाटा आपका और जनरेट कर लेगा IRN नंबर हर एक बिल के लिए, और ऑटोमेटिकली ये आपका QR कोड जनरेट करके दे देगा आपको। आपके पास जो इनवॉइस होगा उसके अंदर QR कोड भी प्रिंट होगा इनवॉइस के अंदर। नेक्स्ट है, अगर आपने कोई चेक करनी है आपकी एलिजिबिलिटी की आपको मैंडेटरी है जनरेट करना या नहीं, तो आप डायरेक्टली पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे इनवॉइस पोर्टल लिखा होगा, आपने सेलेक्ट करना है ई इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर। ये आपका आएगा सर्च ऑप्शन के अंदर। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके अंदर एक आएगा ई इनवॉइस स्टेटस, टैक्स पेयर का स्टेटस चेक करना है। आप क्लिक करोगे, अपना GST नंबर डालोगे तो उस केस में आपको बता देगा कि आपके लिए मैंडेटरी है या नहीं। ये हमारा पोर्टल है, ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप GST नंबर डालोगे, कैप्चा डाल के ये आपकी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। OTP के से आपको वेरीफाई कराएगा तो आपका ये रजिस्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। अब जो लॉगिन करोगे आप, इस केस में यहाँ पे ई इनवॉइस ऑप्शन है। ई इनवॉइस ऑप्शन के अंदर बल्क अपलोड है, कैंसिल है, प्रिंट है और बल्क IRN कैंसिल। आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हमने ये सारा कुछ जनरेट करना है। इसके अंदर आपने कहाँ पे जाना है, हेल्प के अंदर जाओगे, ये टूल्स है, टूल्स के अंदर बल्क जनरेशन टूल्स है। जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो आपके पास एक मैनुअल बुकलेट, जैसे ही आप वो मैनुअल डाउनलोड करोगे तो ये आपके पास एक्सेल जनरेट होके आ जाएगी। इस एक्सेल के अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन शो करोगे रिगार्डिंग जो भी आपने बिल काटा है, कहाँ पे जाएगा, कौन सी लोकेशन है, इसके अंदर सारा कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। ये पूरी एक्सेल फाइल है, ये देखो आप चेक कर सकते हो कहाँ पे भेज रहे हो, कहाँ से भेज रहे हो, कितनी क्वांटिटी भेज रहे हो, प्रोडक्ट वाइज आपको सारा कुछ मेंशन करना पड़ेगा। तो उस केस में जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दोगे तो आप वैलिडेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ डाटा वैलिडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद जैसे ही आपकी ये एक्सेल कंप्लीट हो जाती है तो उस केस में हम प्रिपेयर करते हैं JSON फाइल। JSON फाइल अपने अपलोड करनी होती है यहाँ पे बल्क अपलोड्स के अंदर। यहाँ से हम अपलोड कर देंगे अपना डाटा और उस केस में यहाँ पे आपको बता देगा कि टोटल फाइल कितनी अपलोडेड है। यहाँ पे ये सारा कुछ आपका ई इनवॉइसिंग था, कैसे हमने ई इनवॉइस को क्रिएट करना है, कैसे हमने रजिस्ट्रेशन करानी है। तो ये ई इनवॉइस पोर्टल पे जाके आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करनी। जो लोगों की टर्नओवर 500 करोड़ से अबव है तो उस केस में मैंडेटरी है आपको। और ये मैनुअल है, मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको सारा प्रोसेस दिया हुआ है कैसे कैसे आप करोगे, और ये साथ में आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा QR कोड के साथ। अगर आपने सर्च करना है कि आपको एप्लीकेबल है या नहीं है, वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो ई इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर कि आपको मैंडेटरी है या नहीं। अगर आपने ऐप डाउनलोड करनी है QR कोड के लिए कि आपने चेक करना कि QR कोड जनरेट हुआ है नहीं हुआ, इनवॉइसिंग प्रॉपर है या नहीं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये FAQ से क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके आंसर्स। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आ जाएगी वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी।